हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेडिकल चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के दिन हम लोग अपने इस वीडियो के माध्यम से एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर करेंगे, जिसका नाम बनेगा आरएच फैक्टर। याद रखिएगा, पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने ब्लड ग्रुप टेस्ट के बारे में पढ़ा था, रक्तदान के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग अपने इस वीडियो के माध्यम से, अपने इस क्लास के माध्यम से आरएच फैक्टर क्या होता है, इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट किया जाए। थोड़ा सा मैं बैक ले चलूँगा, क्योंकि तभी आप जान पाएंगे कि आरएच का जिक्र कहाँ हुआ था। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग ब्लड ग्रुप की जांच कर रहे थे तो उसी दौरान मैंने बताया था कि स्लाइड के ऊपर आप 3 ड्रॉप जो है खून डालते हैं और तीनों के ऊपर आप क्रमशः ए, बी और डी ये एंटीबॉडी डालते हैं, एक एक बूंद। ठीक है, इन दोनों से हमें पता चलता है ब्लड ग्रुप के बारे में। किसके बारे में? ब्लड ग्रुप के बारे में। और ये जो टॉपिक होता है, ये पॉइंट होता है, ये हमें बताता है आरएच। ठीक है, तो मैंने ब्लड ग्रुप टेस्ट के दौरान जब हम पढ़ा रहे थे ब्लड ग्रुप की जांच कैसे करते हैं, तो उसी दौरान मैंने बताया था कि आरएच की जांच कैसे होती है। आरएच की जांच के लिए ये जो डी पॉइंट होता है, ठीक है, जिसमें लोग ए बी डी यानी एंटीबॉडी होता है। जिन लोगों ने ब्लड ग्रुप टेस्ट ना पढ़ा हो वो लोग प्लेलिस्ट में जा कर के क्लास 10th को ओके करें और वहाँ पर ब्लड ग्रुप टेस्ट अवश्य पढ़ें, तो वहाँ पर आप जान पाएंगे कि आरएच की जाँच भी कैसे की जाती है। ध्यान दीजिएगा, तो अगर आपका ब्लड ग्रुप ए प्लस है तो उसमें 2 बातें होती हैं कि आपका जो ब्लड ग्रुप है वो ए है और जो आपका आरएच है वो प्लस है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप जानते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है तो ये भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इस प्रकार से जब भी ब्लड ग्रुप टेस्ट किया जाता है तो हम लोग लगे हाथ 2 जांच कर लेते हैं। एक तो ब्लड ग्रुप की भी जांच हो जाती है, दूसरा आरएच की भी जांच हो जाती है कि आरएच क्या है आपका, प्लस है कि माइनस। ध्यान दीजिएगा, तो इसी आरएच को लेकर के हम लोग आज अपना ये क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आरएच क्या होता है। आरएच क्या है, ध्यान दीजिएगा, सन 1940 में 1940 की बात कर रहा हूं मैं, कार्ल लैंडस्टीनर और एक साइंटिस्ट और थे वीनर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सन 1940 में C.L. स्टीनर यानी कि कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने, यानी दोनों ने रहीसस प्रजाति के एक बंदर के खून की जांच की थी। ध्यान दीजिएगा, किस प्रजाति के? रहीसस। ठीक है, रहीसस प्रजाति के बंदर के खून की जांच की थी। ध्यान दीजिए, किसकी जांच? के खून की जांच की थी। देखिए यहां पर जो आरएच लिखा गया है, तो आरएच मतलब होता है रहीसस। रहीसस क्या होता है? ये बंदरों की एक प्रजाति होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो इन 2 वैज्ञानिकों ने, स्टीनर और वीनर नामक साइंटिस्टों ने रहीसस प्रजाति के बंदर के खून की जांच की थी। और जांच के बाद इन्होंने पाया कि इस बंदर के खून में एक विशेष प्रकार का एंटीजन होता है। क्या पाया जाता है? प्रतिजन। ठीक है, स्पेशल पॉइंट है, याद रखिएगा। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने क्या बताया कि बंदर के खून में एक स्पेशल टाइप का एंटीजन पाया जा रहा है। अब ये एंटीजन क्या होता है? अगर किसी को एंटीजन के बारे में ना पता हो तो हमारा जो पिछला वीडियो बना था ब्लड ग्रुप की जांच, तो उसमें हमने एंटीजन के बारे में जिक्र किया है। फिलहाल मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। एंटीजन क्या है? ये आरबीसी की भित्ति पर पाए जाने वाला एक उत्प्रेरक पदार्थ होता है जो हमारे इस खून में उपस्थित एंटीबॉडी को उकसाता है, प्रेरित करता है कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए।
फिर से सुनिएगा। तो जब इन्होंने रहीसस प्रजाति के बंदर के खून की जांच की थी तो उन्होंने पाया कि इस बंदर के खून में विशेष प्रकार का प्रतिजन पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है, यानी उसकी जो आरबीसी होती है उस आरबीसी के ऊपर ये चीज पाया जा रहा है, विशेष टाइप का है, ठीक है। और इसीलिए ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इन्होंने यानी कि स्टीनर और रीनर ने उस एंटीजन को एक नाम दिया। क्या नाम दिया? रहीसस प्रतिजन। क्या नाम दिया? रहीसस प्रतिजन, यानी कि रहीसस एंटीजन, यानी जिस एंटीजन की खोज की थी इन दोनों वैज्ञानिकों ने, उन दोनों वैज्ञानिकों ने उस एंटीजन को नाम दिया रहीसस प्रतिजन, उसी बंदर के नाम के आधार पर, जिसे बाद में शॉर्टकट दिए गए, तमाम शॉर्टकट, जैसे RH तत्व है या RH फैक्टर यानी कि कारक, ठीक है, ऐसे तमाम नाम दिए गए। ये सभी नाम एक ही चीज के हैं, याद रखिएगा। अर्थात रहीसस तत्व पूछा जाए, RH फैक्टर पूछा जाए, RH एलिमेंट पूछा जाए, RH कारक या फैक्टर पूछा जाए, यही चीज क्या है? एंटीजन ही है, जो इस बंदर के अंदर इन दोनों वैज्ञानिकों ने डिस्कवर किया था, हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, तो एक विशेष प्रकार का क्या है? एंटीजन है। इनके अनुसार, यानी इन्होंने बताया कि जो एंटीजन है यानी कि RH, ये भी कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो RH है ये भी 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है RH प्लस और दूसरा होता है RH माइनस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू CL स्टीनर और वीनर, RH कितने टाइप का? 2 टाइप का हो गया, ठीक है। एक आपका RH प्लस, दूसरा RH माइनस। आइए देख लेते हैं ये प्लस और माइनस कहाँ पाया जाएगा। देखिए, माना एक एग्जांपल में दे रहा हूँ कि हमारा ब्लड ग्रुप, एग्जांपल यहाँ दे रहा हूँ मैं, अगर हमारा ब्लड ग्रुप जो है B प्लस है, B प्लस है, तो इसका मतलब आप जानते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है वो B है और RH क्या है? प्लस, ठीक है। जो प्लस लिखा होता है वो RH होता है और B क्या होता है? ये ब्लड ग्रुप है, ठीक है। चलिए, और RH माइनस कहाँ से होगा इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारा ब्लड ग्रुप O निगेटिव है, सपोज दैट आपसे बताया गया कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है? O निगेटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है? O है और RH क्या है? निगेटिव है। यहाँ पर RH क्या होगा? निगेटिव होगा, ठीक है। तो 2 बातें आप जान गए, 2 बातें आप जान गए कि अगर RH प्लस होगा तो इस तरीके से शो किया जाएगा, यानी प्लस शो किया जाएगा, और अगर RH माइनस होगा तो इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप टेस्ट के दौरान ही RH की जांच की जाती है। क्लियर हो गया ना? चलिए एक बात और बता दें हम कि याद रखिएगा, जब भी खून की जांच की जाती है, ध्यान दीजिएगा, जब भी खून की जांच की जाती है तो एक साथ 2 जांचें होती हैं। क्वाइटली सुनिएगा, एक साथ 2 जांचें होती हैं। अभी मैंने बताया, पहला ब्लड ग्रुप की जांच और दूसरा होता है RH की। यानी कि अगर आप ब्लड ग्रुप की जांच कराते हैं, ब्लड ग्रुप टेस्ट कराते हैं, तो आपके पास 2 रिपोर्ट मिलेंगी। एक होता है आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है और दूसरा आपको मिलेगा RH कौन सा है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल बताया था कि अगर हमारा ब्लड ग्रुप A प्लस है, इसका मतलब हमारा ब्लड ग्रुप ये है, ठीक है। क्या है? ये ब्लड ग्रुप है और ये क्या है? RH होता है, ठीक है। अच्छा,
अब हमें देखना ये है कि अगर हम ये देखें कि RH की भूमिका क्या है। ओके, थोड़ा फोकस करिएगा, मैंने हेडिंग भी बनाया है RH की भूमिका रक्तदान में। हम लोग सिर्फ और सिर्फ A, B या O को लेकर के ब्लड ग्रुप का डोनेशन नहीं करते हैं या ब्लड का डोनेशन नहीं करते हैं। ये कतई मत सोचिएगा कि अगर आप ये सोच करके ब्लड डोनेट कर दें कि हमारा A है उसका भी A है, तो याद रखिएगा ऐसे भी जो है ब्लड का डोनेशन नहीं होता है। क्यों? फोकस करते हैं, महत्व क्या है, आइए महत्व देखा जाए, ध्यान दीजिएगा। महत्व यानी कि RH तत्व का या रहीसस फैक्टर का क्या महत्व होता है। पहली बात, ब्लड डोनेशन के समय RH भी देखा जाता है, ब्लड ग्रुप के साथ साथ RH को भी देखा जाता है। कैसे? फोकस करिएगा। पहला महत्व मैंने बताया क्या, रक्तदान के समय ब्लड ग्रुप के साथ RH को भी ध्यान देना चाहिए। क्यों ध्यान देना चाहिए? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप और किसी और का ब्लड ग्रुप सेम है तो आप ब्लड को डोनेट कर सकते हैं, तो ये आपकी भूल है, आप ऐसा कतई मत करिएगा। क्यों? ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर हमारा ब्लड ग्रुप A+ है और किसी का A- है, ठीक है, फोकस करिएगा, हमारा भी ब्लड ग्रुप क्या है, सेम है, और इसका भी ब्लड ग्रुप क्या है, देखिएगा, दो व्यक्ति हैं, एक का ब्लड ग्रुप A+ है, दूसरे का A- है, तो ये मत सोचिएगा कि हम दोनों के बीच में ब्लड का डोनेशन कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा वो भी ध्यान भी दीजिएगा, क्योंकि एक का RH+ है, ठीक है, इसका RH क्या है, प्लस है, और इसका RH क्या है, माइनस है, ठीक है। तो ब्लड डोनेशन के समय ध्यान दीजिएगा RH का सेम होना जरूरी है। क्यों जरूरी है, अभी मैं बात करता हूँ इस पर, ठीक है। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या बनेगा महत्व में, रक्तदान में दोनों का RH समान होना चाहिए, ठीक है। दोनों का RH क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। समान क्यों होना चाहिए उस पर भी हम लोग फोकस कर लेते हैं। आइए देखते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखिएगा, अगर किसी व्यक्ति का RH जो है प्लस है और किसी का RH क्या है, माइनस है, यानी किसी का A+ है और किसी का A- है, तो इन दोनों के बीच में कभी भी किसी भी केस में ब्लड का डोनेशन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? ध्यान दीजिएगा, भले ही दोनों का ब्लड ग्रुप सेम हो, लेकिन RH अलग होने की वजह से एक समस्या उत्पन्न होगी। क्या समस्या? ध्यान दीजिएगा, जब एक का ब्लड दूसरे के शरीर में जाएगा, दूसरे के ब्लड के साथ मिक्स होगा, तो RH डिफरेंट होने की वजह से उसका जो ब्लड है, जिसके अंदर ब्लड को डोनेट किया जा रहा है, जिस व्यक्ति के अंदर खून चढ़ाया जा रहा है, उस खून की जो कोशिकाएं होती हैं वो चिपकने लगेंगी, खून क्लॉट होने लगेगा, यानी जमने लगेगा, और उसकी डेथ हो सकती है। याद रखिएगा, इसीलिए ब्लड डोनेशन के समय RH भी सेम होना चाहिए। दो डिफरेंट RH के बीच में हम ब्लड डोनेशन कभी नहीं करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मैंने क्या बताया कि अगर एक का प्लस है दूसरे का माइनस है, भले ही ब्लड ग्रुप सेम हो, तब भी हम दोनों के बीच में ब्लड का डोनेशन नहीं कर सकते हैं। जब इसका ब्लड इसमें जाएगा या इसका ब्लड इसमें जाएगा तो एक घटना घटेगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जिसके शरीर के अंदर, जिसके खून में दूसरे व्यक्ति का खून जा रहा है, दूसरा RH पहुंचेगा, तो खून चढ़ाने पर उसके जो ब्लड सेल्स होती हैं जिसके अंदर खून चढ़ रहा है,
उसकी ब्लड सेल चिपकने लगेंगी, खून क्लॉट करने लगेगा, थक्का बनने लगेगा और उसकी डेथ हो सकती है। ये केस है, ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, क्या? विपरीत RH के मध्य रक्तदान करने से प्रापक, ठीक है, याद रखिएगा, जो प्रापक होता है, जो रिसीवर होता है, जिसके अंदर ब्लड को डाला जा रहा है, उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। प्रापक की मृत्यु हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। क्यों हो सकती है? मैंने बताया कि उसके अंदर जैसे ही ब्लड जाएगा, डिफरेंट RH होने की वजह से उसकी जो ब्लड सेल्स होती हैं वो आपस में चिपकेंगी, खून थक्का बनने लगेगा, उसकी डेथ हो जाएगी या हो सकती है। अच्छा, ये तो बात ऐसी हुई। एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप एक शुभ कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप शुभ कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं, विवाह, ठीक है, तो इसके दौरान भी एक हल्की सी नोटिफिकेशन होनी ही चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। जैसे क्या? विवाह के दौरान अगर जैसे 2 स्त्री पुरुष हैं, स्त्री और पुरुष, ठीक है, इसमें स्त्री होगी और क्या होगा? पुरुष होगा। अगर स्त्री और पुरुष के मध्य RH की डिफरेंशिएशन है, चाहे जो हो, अगर स्त्री का RH माइनस है, पुरुष का RH प्लस है, तो इस केस में भी या इसका अदली बदली भी हो सकता है, यानी कि स्त्री का RH प्लस हो, पुरुष का RH माइनस हो, तो इस केस में भी जब इनकी संतानें होती हैं, क्या होती हैं? संतान। कौन सी? दूसरी, ठीक है, खास तौर पे याद रखिएगा, ऐसे दंपति जिनका RH डिफरेंट होता है, उनकी जो दूसरी संतान है, उनके ज़्यादातर चांसेस हैं डेथ होने के, जन्म के 1 महीने के पहले ही अथवा गर्भकाल के दौरान ही उस बच्चे की डेथ हो सकती है। ये चांसेस ज़्यादा है, याद रखिएगा। कब? अगर 2 अलग अलग RH वाले स्त्री और पुरुष का विवाह हो और उनकी संतान उत्पन्न होगी, तो उनमें चांसेस ज़्यादा है कि जो संतान है वो गर्भकाल के दौरान ही डेथ हो सकती है उसकी, अथवा जन्म लेने के बाद 1 महीने के अंदर ही वो मर सकता है, ठीक है। लेकिन ये किस केस में? दूसरी संतान में। ओके, याद रखिएगा कि मृत्यु भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि उस बच्चे को एक बीमारी हो जाएगी। क्या है बीमारी का नाम? बड़ा इंपॉर्टेंट है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये एक रोग है, याद रखिएगा। मैंने भी बताया कि अगर 2 अलग अलग RH वाले दंपति हैं, दंपति की जो सेकंड सन होता है, मतलब दूसरी जो संतान होगी, उसमें ये बीमारी होने के ज़्यादातर चांसेस हैं और इसी बीमारी के कारण से उसकी जो है डेथ हो सकती है गर्भकाल के दौरान, यानी कि गर्भ में ही, अथवा अगर जन्म ले भी लिया है तो 1 महीने के अंदर ही उसकी डेथ हो सकती है, क्योंकि उस संतान को ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस नाम की बीमारी होने के चांसेस 70% से ज़्यादा होते हैं। इस बीमारी में होता क्या है? जो शिशु है उसकी जो एरिथ्रोसाइट्स होती हैं, यानी कि RBC, एरिथ्रो मतलब होता है RBC, एरिथ्रो मीन्स RBC, ये क्या होती हैं? इसमें ब्लास्टोसिस हो जाता है, यानी कि ये जो RBCs होती हैं वो चिपकने लगती हैं आपस में और उसकी डेथ हो जाती है। खास तौर पे ज़्यादातर चांस फेटस अवस्था में है। यहाँ पर लिखा है फेटालिस, फेटालिस मीन्स फेटस, ठीक है। फेटस मीन्स होता है शिशु। कहाँ का शिशु? गर्भस्थ शिशु, ठीक है। तो ये चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान भी ऐसा चांसेस ज़्यादा होगा कि उसका जो फेटस होता है वो इस बीमारी से इन्फेक्टेड होने की वजह से डेथ उसकी हो सकती है। एक बात और जान लीजिएगा, पहली जो संतान होती है उसमें इसके चांसेस
लगभग ना के बराबर होते हैं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो डिलीवरी होती है उस दौरान, उससे पहले जो है कभी भी डिलीवरी होने की वजह से ब्लड जो होता है वो गर्भाशय के अंदर नहीं पाया जाता। आप जानते हैं कि जो फर्स्ट टाइम डिलीवरी होती है, फर्स्ट टाइम डिलीवरी होने के बाद तमाम माध्यम से ब्लड जो है निकलता है और वो ब्लड यूटेरस के अंदर भी थोड़ा बहुत अमाउंट में रह जाता है। तो ऐसा अगर होगा तो जो सेकंड टाइम होता है डिलीवरी, तो सेकंड टाइम डिलीवरी होने की वजह से उस बच्चे का ब्लड इस ब्लड की वजह से एक ऐसे कह सकते हैं इन्फेक्शन की तरीके से ये क्रिएट हो जाता है। ठीक है, दो डिफरेंट ब्लड के मिलने की वजह से, याद रखिएगा। तो इसी के कारण से ये घटना घटती, ये बीमारी उत्पन्न होती है और ज़्यादातर चांसेस है सेकंड सन में या सेकंड जो है संतान है उसी में ये बीमारी दिखती है। तो अभी तक हम लोगों ने अपने चैप्टर के माध्यम से बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लियर किया है और जिसका टाइटल हम लोगों ने देखा था। ठीक है, एक बार मैं सरसरी निगाह से बता दूं, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, आरएच क्या होता है और इसकी भूमिका। अगर कभी भी आप ब्लड डोनेशन कर रहे हैं तो ब्लड डोनेशन करते समय ब्लड ग्रुप के साथ साथ आरएच का भी ध्यान रखना चाहिए कभी भी। ठीक है, याद रखिएगा, दो अलग अलग विपरीत आरएच के बीच में आप ब्लड डोनेशन नहीं करेंगे। ठीक है, रक्तदान के समय दोनों का आरएच समान होना चाहिए, विपरीत नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, विपरीत आरएच के मध्य रक्तदान करने से जो प्रापक है उसकी डेथ हो जाएगी, उसका ब्लड क्लॉट होने लगेगा। और इस चीज़ को भी थोड़ा बहुत नोटिस करना ही चाहिए कि अगर आप इस दाम्पत्य जीवन में बदलने जा रहे हैं तो आरएच को भी थोड़ा बहुत देख ही लेना चाहिए, क्योंकि इससे चांसेस होते हैं कि आपके सन, आपकी जो डॉटर है उसमें तो समस्या कहीं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस नामक बीमारी तो नहीं हो जा रही है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ब्लड से रिलेटेड ब्लड ग्रुप की जांच, आरएच फैक्टर, ये सब तमाम टॉपिक को क्लियर किया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एक नए बिंदु के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।